नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र स्वामी पथ सफलता चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। रीट ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के अंतर्गत आज अपना टेस्ट संख्या 62 और टॉपिक है सामाजिक अधिगम मूल्यांकन। तो करते हैं आज के सेशन की शुरुआत। देखिए प्रश्न नंबर 1, मूल्यांकन के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। शिक्षक शिक्षार्थी दोनों पुनर्बलन प्रदान करना, शिक्षण और विधियों की उपादेयता का पता लगाना, उद्देश्यों की प्राप्ति का बोध न होना या इनमें से कोई नहीं। मूल्यांकन के संदर्भ में असत्य कथन पूछा है यहाँ पर साथियों, तो असत्य कथन है आपका स। उद्देश्यों की प्राप्ति का बोध न होना, न नहीं होगा, यहाँ पर बोध होता है। प्रश्न नंबर 2, मूल्यांकन किसी अवलोकन, निष्पत्ति, परीक्षण या प्रत्यक्ष रूप से मापक पद्धतों को मूल्य प्रदान करता है। मूल्यांकन की परिभाषा किसने दी? कोठारी आयोग ने, शिक्षा शब्दकोश के अनुसार, ब्राउन ने या स्मिथ ने? किसकी परिभाषा है ये पूछी है, तो ये परिभाषा है शिक्षा शब्दकोश के अनुसार, ये परिभाषा मूल्यांकन ने की है। प्रश्न नंबर 3, मूल्यांकन की प्रक्रिया पूर्ण रूप से है अवैज्ञानिक, अविश्वसनीय, वैज्ञानिक या इनमें से कोई नहीं। मूल्यांकन की प्रक्रिया कैसी है ये यहाँ पर पूछा गया है, तो इसका सही जवाब है साथियों आपका स। मूल्यांकन की प्रक्रिया पूर्ण रूप से वैज्ञानिक है, वो मानी जाती है। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से मूल्यांकन का उद्देश्य है परीक्षा प्रणाली में सुधार करना, शिक्षण पद्धतियों में सुधार करना, पाठ्यक्रम में सुधार करना या उक्त सभी। यानी मूल्यांकन क्यों किए जाते हैं, इसका उद्देश्य क्या होता है, ये यहाँ पर पूछा है। तो सही जवाब स, पाठ्यक्रम में सुधार करना है, वो मूल्यांकन का उद्देश्य है इनमें से। प्रश्न नंबर 5, मूल्यांकन होता है स्थायी, वैध, विश्वसनीय या उक्त सभी। मूल्यांकन कैसा होता है ये यहाँ पर पूछा साथियों, तो उक्त सभी। यानी मूल्यांकन स्थायी भी होता है, वैध भी होता है और विश्वसनीय भी होता है, इसलिए द विकल्प सही। 6 नंबर, मूल्यांकन में भविष्यवाणी संभव है कथन के बारे में आपके विचार हैं? सत्य, असत्य, कुछ कह नहीं सकते या अवैध। यानी मूल्यांकन में क्या भविष्यवाणी संभव है, की जा सकती है भविष्यवाणी? तो सही जवाब है सत्य। मूल्यांकन में भविष्यवाणी संभव है, यानी मूल्यांकन से हम विद्यार्थी का पता लगा सकते हैं। 7 नंबर, मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है, यह संपूर्ण प्रणाली का अभिन्न अंग है, इसका उद्देश्य शिक्षण उद्देश्य से घनिष्ठ संबंध है। मूल्यांकन के संदर्भ में ये विचार किसने प्रकट किए? NCERT ने, कोठारी आयोग ने, वांट व ब्राउन ने, रेमर्स व गेज ने? सही जवाब है कोठारी आयोग ने है, वो मूल्यांकन के बारे में ऐसे विचार प्रकट किए थे। प्रश्न नंबर 8, मात्रात्मक मूल्यांकन की प्रविधि निम्नलिखित में से नहीं है? मौखिक परीक्षा, प्रायोगिक परीक्षा, लिखित परीक्षा या साक्षात्कार। मात्रात्मक जो मूल्यांकन होता है उसकी विधि इनमें से नहीं पूछी है, तो द साक्षात्कार है, वो मात्रात्मक मूल्यांकन की विधि नहीं है। 9 नंबर, सामान्यतः मूल्यांकन विधियों को बांटा गया है गुणात्मक मूल्यांकन विधि, मात्रात्मक मूल्यांकन विधि, अ एवं ब दोनों या द इनमें से कोई नहीं। मूल्यांकन विधियों को मुख्य रूप में बांटा जाता है, वो है साथियों यहाँ पर स। अ एवं ब दोनों विकल्प यानी गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होते हैं। 10 नंबर, निम्नलिखित में से मौखिक परीक्षा का दोष नहीं है? विश्वसनीयता एवं वैधता का अभाव, इसमें व्यापकता नहीं होती है, पक्षपात की पर्याप्त संभावना होती है, छात्रों में व्यक्तिगत विश्वास जागृत करती है। मौखिक परीक्षा का दोष नहीं पूछा है, तो यहाँ पर द छात्रों में व्यक्तिगत विश्वास जागृत करती है, ये इसका दोष नहीं है, विशेषता है। 11 नंबर, निम्नलिखित में से निबंधात्मक परीक्षा का लाभ नहीं है? प्रश्नों का निर्माण बड़ा सरल होता है, छात्रों की लेखन शक्ति का विकास होता है,
विचार प्रस्तुतिकरण का माप केवल निबंधात्मक प्रश्नों में संभव या इन परीक्षाओं में विश्वसनीयता नहीं होती। निबंधात्मक परीक्षा का लाभ नहीं है तो वो आपका है द। इन परीक्षाओं में विश्वसनीयता नहीं होती, ये इस परीक्षा का लाभ नहीं है। 12 नंबर, जिस परीक्षा में प्रश्न का एक निश्चित उत्तर होता है उसे कहा जाता है निबंधात्मक परीक्षा, वस्तुनिष्ठ परीक्षा, प्रायोगिक परीक्षा या इनमें से कोई नहीं। एक ही उत्तर होता है, निश्चित होता है, वो उस परीक्षा को क्या कहा जाता है? तो वो आपका वस्तुनिष्ठ परीक्षा में प्रश्न का एक निश्चित उत्तर है, यानी विकल्प दिया जाता है। 13 नंबर, निबंधात्मक परीक्षा का दोष नहीं है अंकन में अधिक समय, वैधता का अभाव, लेखन शक्ति का विकास, भाषा कौशल का अभाव। निबंधात्मक परीक्षा का दोष कमी नहीं है, वो पूछे यहाँ पर, तो यहाँ पर स लेखन शक्ति का विकास, ये इसका दोष नहीं है, ये इस परीक्षा का गुण है, विशेषता है। 14 नंबर, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य होता है गुणात्मक, निदानात्मक, परिमाणात्मक या उपयुक्त सभी। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य कौन सा इन विकल्पों में से? वो आपका उपयुक्त सभी, गुणात्मक, निदानात्मक और परिमाणात्मक है, ये होते हैं। 15 नंबर, मौखिक परीक्षा कितनी भी अच्छी क्यों न हो किंतु विद्यार्थियों को अंक प्रदान की अत्यंत ही निम्न स्तरीय विधि है। प्रस्तुत कथन किस विचारक का है? कैंपबेल, ब्राउन, राइट स्टोन या कोठारी आयोग। किस कथन का ये विचारक का कथन था? वो आपका है राइट स्टोन का ये प्रमुख कथन है। तो धन्यवाद साथियों, वीडियो कैसा लगा चैनल को सब्सक्राइब करें।